पूछा जाता है, रेगुलर वे में पूछा जाता है। तो इसके स्टडी हम लोग करेंगे, ठीक है? अ, देखो बालक, इस चैप्टर में एक बार तब तक हम पीछे की बातों को कुछ रिकॉल कर देते हैं, ताकि कुछ बच्चे अभी लाइव जुड़ जा रहे हैं, जल्दी से सब सब बच्चे लाइव आ जाएँगे, तो फिर उनका पढ़ाई स्टडी ब्रेक नहीं होगा। हाँ, थोड़ा लेट हो जा रहा है हम लोग को लाइव आने में, लेकिन जल्द ही ये टाइम से स्टार्ट होगा। आप लोग नोटिफ़िकेशंस ऑन कर लीजिएगा। एक नोटिफ़ाई मी करके ऑप्शन आता है, जैसे ही आपका लाइव स्टार्ट होगा, आपका नोटिफ़िकेशन चला जाएगा मोबाइल पे, ठीक है? तो आप लोग लाइव जुड़ जाएँगे, टाइम से जुड़ेंगे, जिससे कि आपका पढ़ाई ब्रेक ना हो। और जो भी वीडियो लेक्चर जो बच्चे लेट से अगर जुड़ते हैं, तो जो पीछे का कंटेंट आपका छूट जाता है, वो आप रेगुलर वे में कंटिन्यू कर लेंगे। आप रिकॉर्डिंग्स लाके, और अगर एक बार आप रिकॉर्डिंग अगर देख भी चुके हैं, तो गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। एक बार अगर आप रिकॉर्डिंग अगर आप देख भी चुके हैं, तो फिर भी आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि आपको जब रिवीजन करना होगा, तो फास्ट ट्रैक में, मतलब उसका थोड़ा-सा आप स्पीड को, प्लेबैक स्पीड को आप बढ़ा के आप रिवीजन कर सकते हैं काफ़ी तेज़ी में, ठीक है? जो बच्चे के पास नोट्स है, कंटेंट लिख चुके हैं, उन्हें कुछ भी नोट करने की ज़रूरत नहीं है। आप बस वीडियो लेक्चर देखिए, उसको समझिए और अपने नोट से उसका स्टडी करें। क्वेश्चंस पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। देखिए, हम लोग का जो वीडियो सीरीज़ चल रहा है, इस पे प्रैक्टिस सेशन नहीं है, ये है रिवीजन सेशन। और प्रैक्टिस में हम लोग रिवीजन कर रहे हैं कॉन्सेप्ट्स का रिवीजन कर रहे हैं। और इसके बाद जो वीडियो सीरीज आएगा, उसमें हम क्वेश्चंस के थ्रू आपका रिवीजन कराएँगे, तो उसका अलग से वीडियो वीडियो सीरीज बनेगा। अभी हम लोग थ्योरेटिकल पोर्शंस पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, ताकि अगर आपको थ्योरी कंप्लीट होगा, थ्योरेटिकल पोर्शंस पे अगर कंप्लीट होगा, तभी आप उसका न्यूमेरिकल्स कर पाओगे, है ना? तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम थ्योरेटिकल पोर्शंस को कंप्लीट कर लेते हैं, तो न्यूमेरिकल ऑटोमेटिक बढ़िया हो जाएगा, है ना? तो न्यूमेरिकल्स के लिए, प्रैक्टिस के लिए हम अलग से वीडियो सीरीज बनाएँगे। कुछ न्यूमेरिकल्स आज के क्लासेस में भी हम लोग करेंगे। लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि क्वेश्चंस सॉल्यूशन चैप्टर जो है, इसमें न्यूमेरिकल्स काफ़ी आते हैं। तो न्यूमेरिकल्स कैसे बनेगा? तो पहले बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, और न्यूमेरिकल से हमें ये प्रैक्टिस करना होगा कि आखिर में किस केस में, किस टाइप का न्यूमेरिकल्स पे उस कौन-सा लॉ, कौन-सा इक्वेशंस कहाँ पे अप्लाई करना है, जिससे कि क्वेश्चंस हमारा कंप्लीट बन पाए। ठीक है? तो आप लोग एक पेन या फिर एक पेन और नोटबुक ले लेंगे। जो टॉपिक हम कंप्लीट करेंगे और जो इक्वेशंस आएगा, उसको आप लोग पॉइंट आउट करते चलेंगे। जिससे कि आपको भी ध्यान में रहे कि कौन-कौन से टॉपिक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। ध्यान रखिएगा। आप लोग अच्छे से पढ़ाई के मूड में आ जाइए, हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लासेस को। देखो, इस क्लासेस में जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में ध्यान रखना कि सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन, सॉल्युबिलिटी। ठीक है? नेक्स्ट हम सबसे फर्स्ट स्टार्ट करते हैं सॉल्युबिलिटी। व्हाट इज सॉल्युबिलिटी? तो सॉल्युबिलिटी के बारे में हमने कल डिस्कशन किया था कि किसी भी सॉल्यूशन में जो मैक्सिमम कितना अमाउंट में सॉलिड डिसॉल्व कराने की जो कैपेसिटी होता है, वह कहलाता है सॉल्युबिलिटी। यहाँ पे एक टर्म आ रहा है सॉल्युबल। अगर आप टर्म की बात करेंगे, तो यहाँ पे एक टर्म आ रहा है सॉल्युबल और प्लस एबिलिटी। इट मीन्स दैट कि सॉल्युबल करने की जो एबिलिटी होता है, उसे हम कहते हैं सॉल्युबिलिटी। तो कौन-कौन सा फैक्टर जो है, इसके बारे में डिस्कशन हम कर चुके थे। सॉल्युबिलिटी होता है कि किसी गिवन वॉल्यूम में, अगर आप इसको डिफाइन करेंगे, तो किसी गिवन वॉल्यूम इट मीन्स दैट कि अगर आप सपोज करो कि टोटल सॉल्यूशन का मास अगर 100 ग्राम है, तो इस 100 ग्राम में कितना अमाउंट में सॉल्यूट इसमें डिसॉल्व है, कितना अमाउंट में, हाउ मच अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन द सॉल्यूशन इज नोन एज सॉल्युबिलिटी। मतलब किसी भी सॉल्यूशन में कितना अमाउंट में उसमें अगर सॉल्यूट डिसॉल्व है, यह बताता है सॉल्युबिलिटी। ध्यान रखना। तो सॉल्युबिलिटी के बारे में हमने दिखा, अगर डिफाइन करना चाहते हैं, जो बच्चे आज लेक्चर लेक्चर में जुड़े हैं, एक बार आप डिफाइन अगर करना चाहते हैं, तो आप कह सकते हैं द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व पर 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पे हमने बात कर रहा था, किया है कि किसी भी अगर अमाउंट को अगर आप फिक्स करते हो, तो सॉल्यूशन का अमाउंट हमने फिक्स कर दिया 100 ग्राम। तो उस गिवन अमाउंट में, जो मैक्सिमम अमाउंट में जो सॉल्यूट डिसॉल्व होता है, वही कहलाता है सॉल्युबिलिटी। देखो, तो सॉल्युबिलिटी का जब हम स्टडी करते हैं, तो यहाँ पे कुछ फैक्टर्स आते हैं। जस्ट अ मिनट।